आज कालू कौवा जंगल में खड़ा रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। जो बच्चा एक बार लेकर जाएगा बार बार लेने के लिए आएगा। जल्दी जल्दी आओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। जूनी ने जब कालू कौवे की आवाज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वाओ, ये गुब्बारे कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं अभी घर जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ, फिर ज़्यादा सारे गुब्बारे खरीद लूँगा। नानी नानी, मुझे पैसे देना, मैंने बाहर से गुब्बारे लेकर आने हैं, जल्दी जल्दी दे दो। हाँ हाँ बेटा, ये लो पैसे, लेकिन गुब्बारे अच्छे वाले लेकर आना। फिर जूनी अपनी नानी से पैसे लेकर कालू कौवे के पास जाता है। अंकल जी, मुझे ज़्यादा सारे गुब्बारे दे दो, एक एक रंग के एक एक गुब्बारे दे देना। अरे बच्चे, इतने ज़्यादा गुब्बारों का तुम क्या करोगे और इतने ज़्यादा सारे पैसे तुम कहाँ से लेकर आए हो? कालू अंकल, मेरी नानी आई हुई है और मेरी नानी ने मुझे ये पैसे दिए हैं। देखो कितने ज़्यादा सारे हैं। अब मुझे इन सब पैसों के ज़्यादा सारे गुब्बारे दे देना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें गुब्बारे दे देता हूँ। फिर जूनी गुब्बारे खरीदने के बाद गुब्बारे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। रास्ते में उसे कालू कौवे का बेटा जग्गू मिल जाता है। अरे जूनी, इतने ज़्यादा सारे गुब्बारे ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? मुझे भी बता दो। जग्गू, ये तुम्हारे अब्बू बेच रहे थे। अगर तुमने लेने हैं तो तुम अपने अब्बू से जाकर ले लो ना। तो इसका मतलब है ये गुब्बारे हमारे ही हैं, तो तुम ये गुब्बारे मुझे दे दो क्योंकि मेरे अब्बू ने तुम्हें दिए हैं ना। अरे अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे अब्बू से ये पैसों के खरीदे हैं। मेरी नानी ने मुझे ज़्यादा सारे पैसे दिए थे, फिर मैं तुम्हारे अब्बू से ये गुब्बारे खरीद कर लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, वो मेरे अब्बू हैं और मेरा हक है इन गुब्बारों पर। तुम ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। अगर तुमने मुझे ये गुब्बारे ना दिए तो मैं इन्हें छीन कर ले जाऊँगा तुमसे। जग्गू, मुझे घर जाने दो, मुझे अपने घर जाकर अपनी नानी को गुब्बारे दिखाने हैं। फिर जग्गू जूनी की एक बात भी नहीं सुनता और जूनी के सारे गुब्बारे छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। माँ, आपने जूनी को पैसे क्यों दे दिए थे? पता भी है वो कितना शरारती हो गया है, हर वक्त पैसे ही मांगता रहता है। अरे बेटी, कुछ नहीं होता, अभी तो वो छोटा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। लेकिन माँ, आप भी तो थोड़े से पैसे लेकर आई होंगी ना मेरे पास रहने के लिए। अरे मेरी बेटी, जो मेरा है वो तुम्हारा और जूनी का ही तो है, और मेरे पास है ही कौन जिसे मैं अपनी चीज़ें दूंगी। थोड़ी ही देर में जूनी भागा भागा अपने घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, जग्गू मेरे गुब्बारे छीन कर ले गया। मैं इतने ज़्यादा सारे गुब्बारे लेकर आ रहा था, मेरे सारे पैसे ज़ाया हो गए। चुप हो जाओ जूनी, इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? देखो तो नानी सोई हुई है। मम्मा, जग्गू मुझसे सारे गुब्बारे छीन कर ले गया। मैंने उसके बाबा से पैसों के खरीदे थे और उसने कहा ये गुब्बारे मेरे बाबा ने दिए हैं तो इन पर हक भी मेरा ही है। देखो भाई, अब तुम्हारे गुब्बारे वो छीन कर ले गया ना, इसीलिए मैं कहती थी ज़्यादा पैसे खर्च ना करो, ना तुम्हारा कोई फ़ायदा हुआ और नानी के सारे पैसे भी ख़त्म करवा दिए। पर मम्मा, नानी ने मुझे पैसे खुद ही दिए थे ना। मैंने तो नानी से ये कहा था मुझे पैसे दे दो, मैंने गुब्बारे लेकर आने हैं। बेटा, नानी मेहमान है और मेहमान से कभी पैसे नहीं मांगते। तो मम्मा, क्या मैं आपसे पैसे मांग सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तो फिर मम्मा मुझे एक बात बताएं, जब आप छोटी थी तो आप किससे पैसे मांगती थी? जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी मम्मा से पैसे मांगती थी। पर तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? मम्मा, अब मेरी बात पर गौर करें, मैंने अपनी मम्मा की मम्मा से पैसे मांगे हैं। ओफ ओ जूनी, तुमने तो मुझे घुमा ही दिया। बस मैं तुमसे नहीं बात करती, अब जाओ यहाँ से। देखो नानी सोई हुई है और हम कितनी देर से बातें किए जा रहे हैं। मम्मा, गौरी आंटी के घर चलते हैं, जग्गू की शिकायत लगा कर आते हैं। वो पिछले जंगल की तरफ भाग गया मेरे सारे गुब्बारे लेकर। अच्छा भाई चलो, जब तक मैं जाऊंगी नहीं तुम्हें तो चैन आएगा ही नहीं। गौरी बहन, आपका बेटा जग्गू मेरे बेटे जूनी के सारे गुब्बारे छीन कर भाग गया है। जब वो घर आ जाए तो उससे कह देना बराए मेहरबानी मेरे बेटे के गुब्बारे वापस कर दे। अरे अरे ठीक है रानो बहन, जब जग्गू घर आ जाएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगी, तो आप उससे सारे गुब्बारे ले लेना।
अच्छा चलो ठीक है गौरी बहन, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये कालू भाई इतने ज़्यादा सारे गुब्बारे बेचते हैं, उनमें से थोड़े बहुत जग्गू को दे दे तो वो दूसरे बच्चों से क्यों लेगा? अरे कालू तो जग्गू को बहुत से गुब्बारे देता है, लेकिन जग्गू ही ऐसा है, सारे के सारे गुब्बारे फाड़ देता है। जंगल के एक पुराने घर में जग्गू गुब्बारों के पास बैठा हुआ था। ये जूनी अपने आप को क्या समझता है कि वो इन सब गुब्बारों से अकेला ही खेल लेगा। देखो सारे गुब्बारे तो मैं ही लेकर आ गया हूँ। अब वो बेचारा घर में बैठा रो रहा होगा। काफी देर तक जग्गू जंगल के एक पुराने घर में अकेला बैठा रहा और देखते ही देखते रात हो गई और रात को तेज और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओफ ओ, इस लड़के ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। इतनी तेज बरसात हो रही है, लेकिन इस लड़के को इतना नहीं पता कि घर आ जाऊं माँ परेशान होगी। जब से जूनी के गुब्बारे छीन कर गया है, जंगल में पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया। फिर गौरी कवि परेशानी के आलम रानो चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे अरे रानो बहन, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। चलो चलो अभी चलते हैं जग्गू को ढूंढने के लिए। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बेचारा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि जग्गू को ढूंढने के लिए तेज़ बरसात में जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर जग्गू तेज़ बरसात को देखकर बुरी तरह डर जाता है और अपनी मम्मा को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लग जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, इस तेज बारिश में मैं मर जाऊंगा। मुझे कितनी बुरी सजा मिली है, मैंने बस गुब्बारे ही चोरी किए थे ना। चुप चुप गौरी बहन, एक मिनट चुप होना। मुझे आवाज आ रही है आसपास से, जैसे कोई ये कह रहा हो हमारी मदद करो। हाँ। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि पुराने घर के अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर जग्गू खड़ा होता है। जग्गू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये घर कितना खतरनाक है। मम्मा आप आ गई। मम्मा मुझे बचा लो। मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शुक्र है आप आ गई मुझे बचाने के लिए। अरे बेटा मैं कैसे ना आती, मैं तो माँ हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम्हें मेरा कोई लिहाज नहीं है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि कितनी रात हो गई है, माँ परेशान होगी। माँ गुस्सा मत करे ना माँ मैं जूनी से गुब्बारे छीनने के बाद यहाँ पर आकर खेलने लग गया था और मुझे पता भी नहीं चला कि रात हो गई और तेज बरसात भी शुरू हो गई। फिर पानी इतना ज़्यादा था कि घर से पानी निकलने लग गया और मैं यहीं पर बंद हो गया। अरे जग्गू बेटा, तुम मुझे बताते तो कि तुम्हें गुब्बारे चाहिए। तुम्हारे अब्बू गुब्बारे बेचते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू से गुब्बारे लेकर दे देती ना। माफ़ कर दो ना माँ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि जूनी के पास इतने ज़्यादा सारे गुब्बारे थे। हालांकि मुझे ये बात तो समझ ही नहीं आई कि उसने अपनी नानी से पैसे लेकर मेरे बाबा को दिए थे। बेटा चलो ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गई ना। चलो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अब हमारे साथ घर चलो। देखो यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अगर तुम बीमार हो गए तो। जूनी मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करूँगा। आइंदा कभी भी तुम्हारी कोई भी चीज़ छीनकर तुमसे नहीं भागूंगा। फिर उस दिन के बाद से जूनी और जग्गू एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। Subscribe. अरे गुड़िया, ये देखो मेरे पास कितनी खूबसूरत गुड़िया है। ये मुझे मेरे अब्बू ने लेकर दी है। बताओ कैसी लगी तुम्हें? हाँ चिंटी, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मेरा भी दिल करता है मैं भी गुड़िया लूँ। तो गुड़िया देर किस बात की है? तुम अपनी मम्मा से कहो ना कि वो तुम्हें गुड़िया लेकर दे दे। नहीं मैं अपनी मम्मा से नहीं कह सकती। जब मेरे बाबा इस दुनिया में थे तो वो मुझे हर चीज़ लाकर दे देते थे, लेकिन अब मेरे बाबा नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा चलो कुछ नहीं होता। मैं तो अपनी और दोस्तों के दिखाने के लिए जाती हूँ मेरी ये गुड़िया। मेरे बाबा ने कितनी खूबसूरत गुड़िया मुझे तोहफे में दी है। वैसे तो गुड़िया को गुड़िया से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन जब से बंटी चिड़ा इस दुनिया से गया था, गुड़िया के तमाम शौक ख़त्म हो गए थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नए खिलौने खरीद सकें। माँ आपको पता है, आज मेरे पास चिंटी आई थी और चिंटी के पास एक खूबसूरत सी गुड़िया थी। चिंटी को उसके बाबा ने तोहफे में दी है। अच्छा गुड़िया, चलो कुछ नहीं होता। मैं भी अपनी बेटी को गुड़िया लेकर दूंगी जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे।
नहीं मम्मा, मुझे गुड़िया की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और मैं ज़िद भी नहीं करूँगी कि आप मुझे गुड़िया ही लेकर दें। मम्मा, आज मैं गुड़िया से मिली और जब मैंने उसे अपनी ये गुड़िया दिखाई तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। हाँ बेटा, शायद उसके पास ऐसी गुड़िया नहीं होगी ना, इसीलिए। मम्मा, गुड़िया के बाबा इस दुनिया से क्यों चले गए? अरे बेटा, गुड़िया के पापा तेज बारिश में खाना लेने के लिए बाहर गए थे और बाहर जाकर उन पर बिजली गिर गई और वो मर गए। मम्मा, तो क्या मैं गुड़िया को एक गुड़िया तोहफा दे दूं? वो खुश हो जाएगी ये तोहफा लेकर। अरे बेटा, तुम गुड़िया के जन्मदिन पर गुड़िया को ये तोहफा दे देना, वो खुश हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे गुड़िया बेटा, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? स्कूल का वक्त हो गया, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। फिर गुड़िया जल्दी जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। मम्मा, मेरी टीचर रोज़ गुस्सा करती हैं। मेरे पास बैग ही नहीं है, देखिए मेरी किताबें कैसे बाहर पड़ी रहती हैं। हाँ बेटा, लेकर दूंगी। आज मैं माल्टे बेचने के लिए जाऊंगी, उनसे जो पैसे मिलेंगे सबसे पहले तुम्हारा बैग ही दिलवाऊंगी। और मम्मा, मेरे पास ना जूते हैं, ना पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, बस ये 2 किताबें ही हैं और इनमें मैं गुजारा करती हूँ। सारी क्लास के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। बेटा, मेरी बात को समझो, हमारी अभी मजबूरी है। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें नई लेकर दूंगी। हाँ मम्मा, ठीक है। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और जब मैं स्कूल से आऊँगी तो आप मेरे लिए मज़ेदार खाना बना देना। फिर गुड़िया रानो चिड़िया से बातें करने के बाद स्कूल चली जाती है और रानो चिड़िया अपने माल्टे वाले दरख्त से काफ़ी ज़्यादा सारे माल्टे तोड़कर उन्हें जंगल में बेचने के लिए चली जाती है। माल्टे ले लो माल्टे, रसीले माल्टे, मीठे माल्टे। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। अरे रानो, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तुम बेचारी महलों में रहने वाली अब रेडी पर आके बैठ गई हो। भाई बंटी भाई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखते थे और तुम्हारी वो बेटी कितने ज़्यादा खिलौनों के साथ खेलती थी। अब तो उसके पास एक खिलौना भी नहीं है। मेरे बच्चों के खिलौने पर और दूसरी चिड़िया के बच्चे के खिलौने पर नज़र डाल कर रखती है। अरे नहीं कालू भाई, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आज तक मेरी बेटी ने मुझसे कोई ख्वाहिश भी नहीं की। उसने मुझे कभी ये भी नहीं कहा कि मम्मा मुझे गुड़िया लेनी है, मुझे गुड़िया दिलवा दो। अरे कैसे कहेगी बेचारी बच्ची तुमसे? तुम लोग तो हो ही इतने गरीब, क्या उसे नहीं पता कि तुम लोग गरीब हो? उधर दूसरी तरफ गुड़िया की टीचर मीनू चिड़िया गुड़िया से पूछती है, चलो सब बच्चों की फीस तो जमा हो गई, लेकिन गुड़िया तुम्हारी फीस क्यों नहीं आई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वक्त पर फीस लेकर आ जाया करो, वरना मेरी क्लास में बैठने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर जी, मेरी मम्मा माल्टे बेचती हैं। मेरी मम्मा जब माल्टों से पैसे जमा कर लेंगी तो मैं अपनी फीस अदा कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। मैंने कहा मेरी फीस हर महीने आ जानी चाहिए तो आ जानी चाहिए। तुम्हारी माँ तो 2 साल में भी 1 महीने की फीस अदा नहीं कर पाती और तुम इतने दिनों से बिल्कुल फ्री पड़ी जा रही हो। आज और अभी मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। टीचर जी, बस मुझे थोड़ा सा पढ़ा दें। मेरी मम्मा यहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए भेजती हैं। अगर आप मुझे क्लास से बाहर भेज देंगी तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगी और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने आगे क्या सबक दिया है? ठीक है, लेकिन आखिरी बार कह रही हूँ, अगर कल तुमने फीस ना दी तो मेरी क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और चुपचाप बाहर जाकर खड़ी हो जाना। शाम को गुड़िया जब अपने घर वापस आती है तो वो रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, मेरी टीचर मुझसे फ़ीस मांग रही थी। वो कह रही थी हर महीने की 1 तारीख को फ़ीस आ जानी चाहिए। अगर कल आपने फ़ीस ना दी तो वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हारी टीचर से भी बात कर लूँगी, तुम फिक्र ना करो। मम्मा, टीचर मुझे बहुत ज़्यादा डांटती हैं। सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बेटा, फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी टीचर से जाकर बात भी कर लूँगी और तुम्हारी क्लास के बच्चों को समझा भी दूँगी कि मेरी बेटी पर कोई ना हंसे। अगले दिन शाम को रानो चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है।
मीनू टीचर, मैं गुड़िया की मम्मा हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बोलिए, आपको क्या काम है मुझसे, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। टीचर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी की फ़ीस अदा कर सकूं। आप बराए मेहरबानी मेरी बेटी को पढ़ा दें और उसके बाद जितने अखराजात होंगे, जितने पैसे आपने लेने होंगे, मैं सारे जमा करके आपको दे दूंगी। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। क्या हमने यतीम खाना खोल रखा है कि जो आएगा उसे हम पढ़ाएंगे और मुफ्त पढ़ाएंगे? हम इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं करते, सारे स्कूल के बच्चे फ़ीस अदा करते हैं। क्या आपकी बेटी फ़ीस अदा नहीं कर सकती? मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई है ना। मेरा पति बंटी चिड़ा इस दुनिया से चला गया है जब मेरी बेटी गुड़िया छोटी थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? इतने ज़्यादा सारे पैसे कहां से लेकर आऊं? सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया से कौन चला गया है, कौन यहाँ पर है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें अपनी फ़ीस चाहिए और मुझे किसी चीज़ से कोई काम नहीं है। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें। आप यहाँ से चुपचाप चली जाएं, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर अगले दिन गुड़िया स्कूल जाती है तो मीनू चिड़िया गुड़िया पर भड़क जाती है। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा मुझसे बात करने के लिए आई थी कि मैं तुमसे फ़ीस ना मांगूं। मैं क्यों ना मांगूं? मैं मुफ्त में पढ़ाने के लिए आती हूँ। लेकिन टीचर, मैंने अपनी मम्मा को जब बताया तो मम्मा ने कहा वो टीचर से बात कर लेंगी। आप प्लीज़ मेरी मम्मा को ऐसा ना कहें। सुनो लड़की, 10 दिन की मोहलत देती हूँ मैं तुमको। मेरी फ़ीस मुझे जमा करवा दो। लेकिन अब तुम्हारा बस्ता कहाँ है? तुम्हारा बस्ता ही नज़र नहीं आ रहा। क्लास के सारे बच्चों के पास किताबें रखने के लिए बस्ता मौजूद है ना, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? आज तो पक्का मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ही नहीं। जल्दी से मेरी क्लास से निकलकर बाहर दफ़ा हो जाओ और अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टीचर, मेरा आज का सबक ज़ाया हो जाएगा। मेरी मम्मा मुझे कभी भी छुट्टी नहीं करने देती। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम स्कूल से बाहर जाकर खड़ी हो जाओ या अपने घर दफ़ा हो जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकलो मेरी क्लास से बाहर। सारी क्लास का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है तुमने। फिर बेचारी गुड़िया अपनी टीचर से डांट खाने के बाद स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अल्लाह ताला मेरी मदद करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरी टीचर मुझे पढ़ा ही नहीं रही। अब मैं क्या करूँ? इतनी देर बाहर बैठी रहूँगी तो आज का मेरा सारा सबक ज़ाया हो जाएगा। अब गुड़िया बेचारी करे भी तो क्या, टीचर क्लास में बैठने नहीं दे रही और मम्मा ने घर से ये कहकर भेजा है कि जाओ बेटी पढ़ कर आओ। तो गुड़िया स्कूल के बाहर काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। अरे छुट्टी हो गई। अब जग्गू भाई जब बाहर आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगी कि टीचर ने आखिरकार ऐसा क्या पढ़ाया है और मैं कल सारा सबक याद करके भी आऊँगी। जग्गू भाई, टीचर ने क्या पढ़ाया है आप मुझे एक बार बता दें, मैं सारा सबक याद करके आऊँगी और कल टीचर को सुनाकर खुश कर दूँगी। तुमने शक्ल देखी है अपनी खुश करने वाली? टीचर को नाराज़ कर दिया। सारी क्लास पे बहुत गुस्सा कर रही थी टीचर। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी पूरी क्लास का माहौल ख़राब हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कल से स्कूल ही ना आना। लेकिन जग्गू भाई, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी मम्मा मुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजती हैं और मैं रोज़ स्कूल आया करूँगी, बेशक टीचर मुझे पढ़ाए या ना पढ़ाए। जैसी मर्जी तुम्हारी। मैं तो चला और मैं तुम्हें कोई सबक नहीं बताने वाला कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है और कल हमने क्या याद करके आना है। फिर बेचारी गुड़िया चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। हाँ बेटा गुड़िया, पढ़कर आ गई। टीचर ने आज फीस तो नहीं मांगी होगी ना? नहीं मम्मा, टीचर ने कोई फीस नहीं मांगी और टीचर ने कहा है कि वो हमें 10 दिन देती हैं और हमने 10 दिन में अपनी सारी फीस अदा करनी होगी। हाँ, मैं कल बात करके आई थी तुम्हारी टीचर से। वैसे तो तुम्हारी टीचर अच्छी हैं, देखो उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम तो दे दिया। मम्मा, जो लोग गरीब होते हैं क्या उन्हें कोई पसंद नहीं करता? सब लोग उनसे नफरत करते हैं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग हमसे प्यार करते हैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं मम्मा, कुछ नहीं। मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। आप मेरे लिए मज़ेदार खाना बना देना।
फिर गुड़िया पढ़ने के लिए चली जाती है और रानो चिड़िया गुड़िया की टीचर को गुड़िया की फीस अदा करने के लिए चली जाती है। टीचर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें 10 दिन की मोहलत दे दी थी तो मैंने ये पैसे जमा कर लिए। आप अपने सारे पैसे देख लें और अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। अरे अरे, ऐसी क्या लॉटरी तुम्हारे हाथ में लग गई जो अब मुझसे पूछ रही हो कि मुझे और पैसे चाहिए या नहीं? अरे अरे, ये मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की कमाई है। मैंने अपने सारे माल्टे बेचकर एक एक कर कर ये पैसे जमा किए हैं ताकि अपनी बेटी की सारी फीस अदा कर दूं। लेकिन मीनू चिड़िया को तो गुड़िया बिल्कुल भी पसंद ना थी। वो गुड़िया को कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहती थी। तो गुड़िया, आज मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सकती हो? यस मैम, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे सकती हूँ। आप मुझसे पूछे तो बताओ, इंसान के हाथ में कितनी उंगलियाँ होती हैं? टीचर, इंसान के हाथ में 4 उंगलियाँ होती हैं। शर्म करो गुड़िया, मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंसान के हाथ में 4 की बजाय 5 उंगलियाँ होती हैं। क्या तुमने कभी इंसान का हाथ नहीं देखा? देखा है टीचर, लेकिन वो एक अंगूठा होता है ना, और 4 उंगलियां होती हैं। निकलो अभी और इसी वक्त मेरी क्लास से निकलो। गलत जवाब देती हो, पूरी क्लास को खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी क्लास का कोई भी बच्चा पढ़कर नहीं आता। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरी क्लास से। आज फिर गुड़िया स्कूल के बाहर आकर बैठ जाती है। टीचर ने मुझे फिर से स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर गुड़िया जंगल में जाकर एक तरफ बैठ जाती है। गुड़िया को वहाँ पर एक तोता मिलता है। तोता गुड़िया से पूछता है, अरे बेटा, क्या करने के लिए आई हो यहाँ पर? अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाती? जाती हूँ तोते अंकल, जाती हूँ, लेकिन मेरी टीचर रोजाना मुझे स्कूल से बाहर निकाल देती हैं क्योंकि हम लोग गरीब हैं ना, इसीलिए। क्यों बेटा, आखिर वजह क्या बनती है? एक बार मुझे वजह तो बताओ। मेरे पास बस्ता नहीं है जिसमें मैं किताबें रख सकूं, इसीलिए बस। बेटा, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं। क्या तुम उन्हें जोड़कर एक गट्ठे में बांधकर मेरे घर ले जा सकती हो? मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा उस चीज़ के। हाँ हाँ अंकल, बिल्कुल, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी और मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इसी बात की खुशी होगी ना कि मैंने आपकी मदद कर दी है। अरे बेटा, ये हैं मेरी लकड़ियाँ। अब इन्हें तरतीब से रखकर मेरे घर ले आना। मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है अंकल, आप जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आ जाती हूँ इन्हें जमा करके। फिर गुड़िया सारी लकड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन्हें लेकर तोते के घर चली जाती है। शाबाश बेटा, तुमने बहुत मेहनत का काम किया है और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अंकल, मुझे आपकी मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बस मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं। अब ये पैसे अपनी मम्मा को दे देना। आपकी मम्मा आपके लिए खूबसूरत बैग ले आएंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, आज तुमने अपनी पहली मेहनत की कमाई अपनी मम्मा के हाथ में रखी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर अगले दिन गुड़िया स्कूल में एक खूबसूरत बैग लेकर जाती है। मीनू चिड़िया गुड़िया को नापसंद करती थी, जिसकी वजह से वो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी। चलो चलो गुड़िया, मेरी क्लास से निकलो। मैंने कहा है ना कि मेरी क्लास में ना आया करो। तुम्हारी वजह से मेरी क्लास का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। लेकिन टीचर, मेरी क्या गलती है? आप रोज़ाना मुझे बाहर निकाल देती हैं। मेरी मम्मा मुझे सारी चीज़ें लेकर देती हैं। मैं पढ़ने के लिए आती हूँ ना। जुबान चलाती हो टीचर के आगे? टीचर के आगे जुबान चलाती हो? निकल जाओ मेरी क्लास से। मैंने कहा अभी और इसी वक्त निकलो। फिर गुड़िया बेचारी दोबारा से क्लास से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला, मेरी टीचर रोज़ाना मुझे बाहर निकाल देती हैं। मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरी मम्मा मुझे पढ़ने के लिए भेजती हैं। अब मैं क्या करूं? हम लोग गरीब हैं, बस इसी वजह से मेरी टीचर मुझे बाहर निकाल देती हैं।
फिर गुड़िया स्कूल से सीधा नदी किनारे चली जाती है और वहाँ पर बैठकर अपने दिल की सारी बातें करती है। अब्बू, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? जब से आप हमारी ज़िंदगी से गए हैं, हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को वापस भेज दो। मुझे अपने अब्बू बहुत ज़्यादा याद आते हैं। क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारे रोने की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूँगा। मैं अपने अब्बू को याद कर रही थी। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है ना। बेटी, परेशान ना हो, मौत हर किसी की आनी होती है। अब चुप हो जाओ। अंकल, मेरी टीचर रोज़ाना मुझे स्कूल से बाहर निकाल देती हैं। मैं क्या करूं? मैं पढ़ना चाहती हूं ताकि मैं अपने अब्बू की तरह एक बड़ी अफसर बन सकूं, लेकिन टीचर मुझे पढ़ाती नहीं। वो कहती हैं हम लोग गरीब हैं, बस गरीब हैं। फिक्र तुम्हारी दूर करूँगा, गरीबी तुम्हारी दूर करूँगा। जा बेटी, तू अपने घर जाकर देख कितना पैसा। अंकल, मुझे गुड़िया भी लेनी है। मुझे गुड़िया का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी दोस्त ने मुझे गुड़िया दिखाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। शौक मैं तेरा पूरा करूँगा। जा बेटी, तू घर जा। देख के अपने घर में इतनी ज़्यादा गुड़िया, दिल तेरा ये चाहेगा खेल तू उन सब से। नदी ने अभी ऐसा कहा ही था कि गुड़िया के घर में बहुत ज़्यादा सारी गुड़िया और कुछ सोने के सिक्के आ जाते हैं। अब गुड़िया और रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती हैं और वो एक खूबसूरत और बड़े घर में रहने लग जाती हैं। अमीर होने के बाद अगले दिन जब गुड़िया अपने स्कूल में जाती है तो मीनू चिड़िया गुड़िया से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गुड़िया बेटा, आपको खाने में क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं आपके लिए बर्गर मंगवा दूँ। बर्गर? नहीं टीचर, मैं स्कूल टाइम में बर्गर नहीं खा सकती। अभी मैं पढ़ने के लिए आई हूँ ना। अरे बेटा, पढ़ाई तो होती रहेगी। तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। अभी कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं। नहीं टीचर, मेरी मम्मा मुझे पढ़ने के लिए भेजती है ना, तो मैं पढ़ूँगी ही। फिर गुड़िया की ज़िंदगी में सब कुछ पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और गुड़िया अपनी सारी ज़िंदगी अपनी मम्मा के साथ हंसी खुशी गुजारने लग जाती है। Subscribe.